हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंत्योदय। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लैब प्रोसेस स्टार्ट किया था और लैब प्रोसेस में हम लोगों ने पैरामीशियम तक पढ़ लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में उस का लिंक दिया हुआ है, वो पिछला वीडियो लेक्चर जाके आप देख लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन जो होता है वो अमीबा पैरामीशियम की तरह ही क्या होता है कि 5 स्टेप में अकर होता है। तो उस 5 स्टेप का नाम क्या है? तो सबसे पहला स्टेप का नाम है इंजेशन, सेकेंड का नाम है डाइजेशन, थर्ड का नाम है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ का नाम है एसिमिलेशन और फिफ्थ का नाम है एक्सक्रिएशन। बारी बारी इन शॉर्ट हम इस सभी के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। टेक इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। क्या करते हैं, फूड को जो हम इनटेक करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की हेल्प से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में क्या करना, ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना डिफरेंट ऑर्गेन्स के थ्रू क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन digested food into substance that can be absorbed and assimilated by an organs। यानी कि क्या, यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या होता है कि यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब करना और एसिमिलेशन के लिए क्या कर देना, भेज देना, उसी को क्या बोलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, तो एसिमिलेशन होता है द प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर टेकन एंड ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी आफ्टर डाइजेस्टेड। तो इसका मतलब है कि जब एब्जॉर्ब फूड हो हमारे पास आ चुका है तो उस एब्जॉर्ब फूड से जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करना, तो डिफरेंट सेल तक क्या कर देना, तो पहुंचा देना, उसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, एक्सक्रिएशन। तो ये सारा का सारा जो फेनोमेना हुआ है उसके थ्रू में क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनी वेस्ट बनता है और उसी वेस्ट को क्या करना, हमारे बॉडी से बाहर निकालना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इस 5वें स्टेप को समझ चुके होंगे वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारे बॉडी के अंदर में जो फूड जाता है वो कहाँ कहाँ पर क्या वर्क होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर फूड आता है और माउथ के अंदर जब फूड आता है तो क्या सब प्रोसेस होता है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पर नोज को एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट में एनस के पास हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन के थ्रू क्या होता है, बाहर वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो हम बारी बारी से क्या देखने वाले हैं, माउथ में क्या होगा, सेलेब्री क्या होता है, लीवर क्या होता है, एसोफेगस, सारे के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। सबसे पहले फूड तो हम माउथ के अंदर ही लेते हैं ना। तो माउथ के अंदर क्या सब होता है, तो माउथ के अंदर हमारे माउथ के अंदर में 2 मेन ऑर्गेन होता है, एक होता है टीथ और दूसरा क्या होता है, टंग्स होता है। तो टीथ और टंग्स का क्या वर्क है, तो टीथ देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए एक जौ देखेंगे तो क्या होता है, 32 टीथ होता है हमारे माउथ के अंदर में। ठीक है ना। और बर्थ के समय में कितना टीथ होता है, बर्थ के समय में 0 और बर्थ टीथ कितना होता है, बर्थ टीथ 22 होता है और एडल्ट टीथ कितना होता है, एडल्ट टीथ 32 होता है। ठीक है ना। तो एडल्ट टीथ को अगर हम लोकेट करेंगे तो इस तरह से लोकेट होगा एक जौ के अंदर में। ठीक है ना। तो टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है ना। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन सा टीथ कहाँ पर होता है, तो अगर हम एक जौ की बात करें और नीचे वाले पूरे जौ की बात करें तो इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा। तो 16 नीचे होता है टीथ और 16 ऊपर होता है टीथ। तो 16 में से क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर। तो इंसाइजर टीथ कौन कौन होता है, तो ये 1 और 2 जो देख रहे हैं वो क्या होता है, इंसाइजर टीथ होता है। उसका कैनाइन टीथ नंबर 3 क्या होता है, कैनाइन होता है। उसके बाद 4 और 5 क्या होता है, प्रीमोलर होता है। ठीक है ना। और 6 7 8 क्या होता है, मोलर होता है। सेम प्रोसेस इस तरह भी होगा कि इंसाइजर फर्स्ट सेकेंड इंसाइजर हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, 4 5 क्या हो जाएगा, प्रीमोलर और 6 7 8 क्या होगा, तो
मोलर होगा, ठीक है ना। ये सारा वर्क, सारा टीथ का काम भी क्या है, तो मेन काम क्या है, को च्यूइंग करना, ठीक है ना। और अलग अलग वर्क भी होता है, जैसे किसी का काम होता है फूड को कट करना, किसी को होता है कि फाड़ना, ब्रेक करना, ठीक है ना। अलग अलग तरह का वर्क होता है, लेकिन मेजर अगर हम वर्क देखें टीथ का काम क्या होता है, तो च्यूइंग करना। टीथ का मेन काम क्या होता है, च्यूइंग करना। अगर हम एक टीथ का अलग से सेपरेट डायग्राम देखें तो इस तरह से होता है एक टीथ का स्ट्रक्चर, कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Ca3PO4 ग्रुप 2। आई होप समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। उसके सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी ही अगर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हमारा टीथ क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन आता होगा, डेंटल प्लॉक। डेंटल प्लॉक क्या होता है कि जब हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं और अपने टीथ को अच्छे से नहीं साफ कर पाते हैं, तो होता क्या है, हमारे टीथ के ऊपर में एक पीला लेयर आता है, और वही येलो लेयर को क्या बोलते हैं, डेंटल प्लॉक, ठीक है ना। और उस डेंटल प्लॉक पे बैक्टीरिया, हमारे माउथ के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, और वही बैक्टीरिया क्या कर लेता है, वर्क करके एसिड बना लेता है, और वो एसिड क्या करेगा, पहले एनामेल को खराब कर देगा, फिर क्या कर देगा, डेंटाइन को खराब कर देगा, और पल्प कैविटी के पास पहुंच के पल्प कैविटी को भी बर्बाद कर देगा। इस तरह से हमारा टीथ बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरी बोलते हैं। डेंटल कैरी किसको बोलते हैं, आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनामेल जब धीरे धीरे खराब हो जाता है, कैसे खराब होता है, तो हम जब टीथ अच्छे से नहीं साफ कर पाते हैं तब, ठीक है ना। इसीलिए हमको बेस्ट क्वालिटी के पेस्ट के साथ क्या करना चाहिए, टीथ को साफ करना चाहिए। जिस का पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग 8 के आसपास होता है, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, उससे 7.8 होना चाहिए उस पेस्ट का, उससे हम अच्छे से साफ कर सकते हैं अपने टीथ को, ठीक है ना। अब हम क्या देखने वाले, टंग्स के बारे में देखने वाले। टंग्स के ऊपर में क्या होता है, एक टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है, उसके ऊपर में पतला 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 टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है, टेस्ट बर्ड। इस टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है कि टेस्ट का पता लगाना, चाहे तीखा है कि मीठा है कि नमकीन है, इसका पता लगाता है कौन, टेस्ट बर्ड पता लगाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अलग अलग पार्ट का क्या है, वर्क भी है। जैसे आगे वाला पार्ट का काम क्या है, स्वीट का पता लगाना, मीठे का पता लगाना, ठीक है ना। उसके बाद इस साइड वाले का क्या होता है, सावर का पता लगाना। इस तरह इसका भी होता है सावर पता लगाना। और पीछे वाले भाग का क्या है, तीखा, यानी बीटर टेस्ट का पता लगाना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि टंग्स का वर्क क्या होता है। तो टंग्स का मेन वर्क क्या होता है, स्वालो ऑफ फूड, माने फूड को क्या करने में, निगलने में हेल्प करता है कौन, तो टंग्स हेल्प करता है, समझ रहे हैं ना। उसका नेक्स्ट में क्या आ रहा है, मिक्सिंग ऑफ फूड, मतलब हमारे माउथ के अंदर में क्या होता है, एंजाइम सब एक्टिव हो जाता है। सेलेब्री ग्लैंड से एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो सलीवा। उसके बाद उसके अंदर से एक और निकलता है, टाइलिन। आप रोटी जब खाते होएगा तो अधिक देर तक आप रोटी चबाइएगा तो क्या होता है, रोटी आपको क्या लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। ये क्या प्रूव कर रहा है कि टाइलिन जब उस पर वर्क करने लगता है तो कैसा लगने लगता है, मीठा हमको लगने लगता है, ठीक है ना। तो टाइलिन एंजाइम के कारण क्या होता है, हालांकि सेलेब्री से ही निकलता है टाइलिन, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, मिक्सिंग ऑफ फूड को उस एंजाइम के साथ मिलाने का काम करता है। नेक्स्ट वर्क क्या है कि टेस्ट पता लगाना। तो 9 मीटर का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें से एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है, 9 मीटर का होता है। उस पूरे 9 मीटर के एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ के बारे में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसमें देख चुके हैं कि टीथ का काम क्या होता है और टंग्स का काम क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं उससे आगे कि ओसोफेगस का वर्क क्या होता है। क्या होता है ओसोफेगस का वर्क, तो ओसोफेगस का वर्क हम देखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, तो फिर हम देखते हैं ओसोफेगस का लेंथ कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का लेंथ होता है ओसोफेगस का पूरा लेंथ, तो 25 सेंटीमीटर का होता है। और ओसोफेगस जो होता है एक कैनल के टाइप का होता है, ठीक है ना, लगभग पाइप टाइप होता है। तो उस पाइप का क्या होना चाहिए, डायमीटर भी होना चाहिए। तो उसका डायमीटर होता है अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर होता है। मैंने पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है 9 मीटर होता है। और एक चीज़ और कि हमारे जो अंदर प्रोटीन था, उस प्रोटीन का डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो चुका था, माउथ से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बात आपको रिमाइंड करके रखना है। तो यहाँ पर हम ओसोफेगस देख रहे थे, तो ओसोफेगस का लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गया। इसका डायमीटर कितना हो गया, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि इसका 4 लेयर होता है। सबसे इनर लेयर का नाम क्या होता है, म्यूकोसा। उसके बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा।
उसके बाद क्या होता है तो मस्कुलरीज, उसके बाद क्या होता है ट्यूनिका एडवेंटिटा, ठीक है ना, ट्यूनिका एडवेंटिटा। तो इस 4 लेयर से क्या होता है हमारे जो ओसोफेगस है वो बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, इट इज़ मेड बाय कार्टिलेज रिंग। ये होता क्या है कि एक मतलब ऐसा बोन का बना होता है जो बेंड तो कर सकता है बट कोलैप्स नहीं कर सकता है। उसी जैसे हमारे कान है, तो आज तक सुने होंगे किसी का कान टूट गया है, कान टूटता नहीं है, बस कान को क्या कर सकते हैं बेंड कर सकते हैं, वो कोलैप्स नहीं करेगा। तो हमारे ये जो ओसोफेगस भी होता है वो क्या होता है कार्टिलेज रिंग का बना होता है, बस उसका काम क्या है कोलैप्स नहीं करना है, ठीक है ना। और वो होता क्या है जो हमको किससे बचाता है, प्रिवेंट करता है किससे, कोलैप्सन से, कोलैप्स करने से क्या होता है बचाता है। अगर आप ही गौर कीजिए ना, जैसे मोटर का पाइप होता है, अगर हम पानी भेज रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आप बाद कहीं पे जाके क्या हो जाएगा मोटर का पाइप चिपक जाएगा, तो पानी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ओसोफेगस का तो मेन वर्क ही है क्या कि कैनल की तरह काम करता है, माउथ वाले फूड को कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, स्टोमैक तक पहुँचाने का काम करता है। तो इसमें और तो इसका कुछ वर्क नहीं है। अगर बीच में ही ये क्या कर जाए कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा, ओसोफेगस का काम ही तब क्या रह जाएगा, कोई काम नहीं है। तो इसलिए कार्टिलेज रिंग का काम क्या होता है कि इस कार्टिलेज रिंग के बने होने के कारण ही क्या होता है कि ओसोफेगस कोलैप्स नहीं कर पाता है। मेन वर्क इसका क्या होता है वो बोल ही दिया अभी कि कैनल की तरह होता है और माउथ वाले फूड को क्या करता है कि स्टोमैक तक इसको भेजने का काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि स्टोमैक, क्या आता है स्टोमैक, ठीक है ना। अब स्टोमैक के बारे में देखने वाले हैं। स्टोमैक का लेंथ क्या होता है 6.5 सेंटीमीटर होता है और इसका शेप क्या होता है तो जे शेप का होता है। इसका शेप देख रहे हैं ना, इसका शेप क्या होता है तो जे शेप का होता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि इसका भी 4 पार्ट होता है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पूरे स्टोमैक को। तो स्टोमैक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट का नाम क्या हो जाएगा कार्डिक, उसके बाद फंडस और उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट का नाम पेलोरस, समझ रहे हैं ना। कार्डिक, फंडस और फंडिस और पेलोरिक, ये चारों पार्ट का किसका है तो हमारे स्टोमैक का। स्टोमैक का कितना पार्ट होता है 4th पार्ट होता है। जो कार्डियक वाले पार्ट से ही क्या होता है, कार्डियक वाला पार्ट किसके साथ जुड़ा रहता है ओसोफेगस के साथ, और पेलोरिक वाला पार्ट ही किसके साथ जुड़ा रहेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा कि इस चारों पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे स्टोमैक के अंदर से क्या होता है पर डे 3 से 4 लीटर क्या सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। क्या सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, और जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है 1 to 2 होता है, माने 1 हुई हो सकता है 2 भी अप्रोक्स, माने 1 से लेकर 2 तक कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम 1 से 2 बोल रहे हैं। किसी बुक में क्या रहता है 1.2 रहता है, किसी बुक में 1.4 रहता है, किसी बुक में 1.6 रहता है, इसलिए हम अप्रोक्स दे दिए 1 to 2 दे सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि कंसनट्रेट HCl का कितना होता है पीएच वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन आप ये हम लिख सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का तो 1 to 2 होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है HCl। HCl का मेन वर्क क्या होता है कि हमारे बॉडी के हमारे स्टोमैक के अंदर में जो फूड पहुंचा है वो तो हमारे माउथ के द्वारा तो उसको ब्रेक किया ही गया है, सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा जो टाइलिन नाम का या फिर सेलेब्री नाम का जो एंजाइम निकला वो प्रोटीन का भी डाइजेशन किया और अलग अलग सब्सटेंस का भी डाइजेशन करके जो सिंपल पार्ट में ब्रेक किया है उसको और सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक करेगा स्टोमैक में कौन तो HCl ही ब्रेक करेगा। HCl ही क्या करेगा और स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देगा। उसके बाद क्या है कि यह हमारे स्टोमैक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होने से हमको फायदा क्या होता है तो एसिडिक मीडियम अगर प्रोवाइड होता है ना तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है एक, तो पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और हमारे प्रोटीन को डाइजेशन करने का, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में कौन पेप्सिन। लेकिन ये पेप्सिन कब वर्क करेगा जब हमारे स्टोमैक के मीडियम कैसा हो जाएगा एसिडिक मीडियम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो फूड के साथ बहुत सारा जर्म्स चला जाता है, अलग अलग कारणों से चला जाता है हमारे फूड के साथ अलग अलग जर्म्स, तो उसको किल करने का काम भी करता है। और व्हेन इट रिलीज लार्ज अमाउंट, होता क्या है कि जब यह लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो हमारे स्टोमैक के अंदर में बहुत सारे एल्सर हो जाते हैं और उसी को क्या बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। ये ज़्यादातर होता कब है कि जब हम फास्टिंग करते हैं,
जब हम फास्ट ज़्यादा करते हैं ना तो होता क्या है कि हमारे स्टोमक के अंदर फूड तो रहता नहीं है, लेकिन ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे स्टोमक के अंदर लगातार HCl निकलता ही रहता है, फूड वहाँ पर है नहीं, तो हमारे स्टोमक के इनर वाल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसीलिए हमको ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, इससे पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और इस पेप्टिक अल्सर से बचने के लिए ही क्या होता है कि हमारे स्टोमक के अंदर म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या करता है, हमारे पेप्टिक अल्सर को अल्सर से बचाने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि म्यूकस का जो pH वैल्यू होता है कितना कैसा होता है, तो बेसिक होता है, और HCl क्या होता है, एसिडिक होता है। तो बेसिक क्या करता है, वो HCl एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो मेन वर्क क्या हो गया कि प्रोटेक्ट इनर लेयर ऑफ स्टोमक, यानी कि म्यूकस का मेन वर्क क्या हो गया कि इनर लेयर को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। किससे, तो HCl। क्या हो चुका है कि फूड माउथ से सेलेबरी के एक्टिविटी के बाद ओसोफेगस होते हुए हमारे स्टोमक में फूड आ चुका था। अब कहाँ पर आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा। मतलब स्टोमक से फूड कहाँ पर आ रहा है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टेप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले फूड कहाँ पर आया था, माउथ में सेलेबरी वर्क किया, उसके बाद ओसोफेगस के रास्ते स्टोमक में आया था, अब फूड उसके बाद कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे क्या सब होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज साइट ऑफ डाइजेशन है। यहीं पर क्या होता है, डाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस चलता है, सबसे लॉन्ग प्रोसेस चलता है। और 9 मीटर का जो एलिमेंट्री कैनाल अभी आप लोगों को हम बोले थे, उसमें सबसे लंबा पार्ट कौन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसका क्या वर्क होता है। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड चाइल, माने सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो पूरी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। डेट कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आता है। उसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, तो 6.5 मीटर, समझ रहे हैं ना। और इसका विड्थ कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका कितना लेयर होता है, कितना पार्ट होता है, तो 3 पार्ट होता है। तो डेडुलम, जेजुलम और तीसरा पार्ट होता है ईलम, ठीक है ना। इस तीनों पार्ट के बारे में हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है। डेडुलम क्या होता है कि सी शेप कनेक्टेड टू पैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या होता है, डेडुलम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसका शेप सी शेप का होता है, जो किससे कनेक्ट रहता है, पैंक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट रहता है, समझ रहे हैं ना। फिर सेकंड क्या है, जेजुलम। जेजुलम क्या होता है, इसका लेंथ होता है 2 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है जेजुलम का लेंथ, 2 मीटर का। और यह क्या होता है, मिड पार्ट होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड पार्ट का नाम क्या है, तो जेजुलम है। उसका थर्ड पार्ट का नाम क्या है, ईलम। ईलम क्या है, सबसे हमारे लोअर पार्ट का नाम है, समझ रहे हैं ना। और इसका ये कितना लंबा होता है, 3.5 मीटर लंबा होता है। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा वाला पार्ट का नाम क्या है, ईलम है। और कनेक्टेड टू सिंपल बाइल डक्ट, और ये क्या होता है, सिंपल बाइल डक्ट के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, समझ रहे हैं ना। फिर क्या होता है कि ईलम इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। माने ईलम में ही क्या होता है, डाइजेशन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है डाइजेशन का, वो डाइजेशन का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, तो ईलम के पास ही होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि फुली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड क्या, चाइल्ड। मतलब जब अनडाइजेस्टेड फूड आया था तो उसको क्या बोले थे हम, चाइल्ड बोले थे। और यहाँ पर काइम बोले थे। और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टेड फूड को चाइल्ड बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को काइम और डाइजेस्टेड फूड को चाइल्ड बोलेंगे। फिर क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वर्क करता है कौन, लीवर। लीवर का क्या होता है कि लीवर का वेट कितना होता है, 1.4 टू 1.6 kg। लीवर का वेट कितना होता है, 1.4 kg से लेके 1.6 kg तक इसका वेट होता है। और इट सेक्रेट बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। यह क्या करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट 2 जूस सेक्रेट करता है, इसका नाम क्या है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। और ये बाइल जूस और बाइल साल्ट कहाँ पर स्टोर रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि गॉल ब्लैडर में। ये कहाँ पर स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में, समझ रहे हैं ना। बाइल जूस और बाइल साल्ट कौन सेक्रेट करता है, लीवर। स्टोर होता है कहाँ पर, तो गॉल ब्लैडर में। और वो गॉल ब्लैडर सेक्रेट करता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है और वहाँ पर जाके वर्क करता है अपना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट का क्या फंक्शन है, तो बाइल जूस का फंक्शन है क्या, मेक एल्कलाइन मीडियम। ये क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं ना।
फिर बाइल साल्ट का काम क्या है कि जब तक बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक बाइल साल्ट एक्टिवेट नहीं होगा। तो बाइल जूस जब तक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा तभी जाके क्या करेगा, बाइल साल्ट अपना एक्टिविटी दिखाएगा। और बाइल साल्ट का काम क्या होता है कि इट कन्वर्ट लार्ज साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स चेंज इनटू ए स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े जो फैट का पार्ट्स है उसको क्या करता है, स्मॉल फैट पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करता है। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। देख चुके हैं कि माउथ में क्या कुछ होता है, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम होता था, लीवर का वर्क देख लिए, गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम देख लिए, उसका बाद स्टोमैक का काम देख लिए, सारा का सारा वर्क देख लिए हैं। अब लास्ट में बचा है पैंक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन, बस इसको देखेंगे और टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा डाइजेशन इन ह्यूमन। तो देखेंगे कि पैंक्रियाज में क्या कुछ वर्क होता है। तो ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, इसमें जो लीप के तरह स्ट्रक्चर देख लो, उसी को क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। और पैंक्रियाज क्या करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का 2 एंजाइम सेक्रेट करता है और इसका अलग अलग वर्क होता है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है कि ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, माने प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम कौन करता है, तो यह ट्रिप्सिन करता है। उसके बाद एक और एंजाइम सेक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, लाइपेज। इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और क्या करता है, इमल्सिफाइड जो फैट होता है, जो बड़े बड़े फैट का ग्लोब्यूल्स था उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया था, उसको किस में बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का काम करता है। उसका क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल वाल होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने उसको क्या बोला जाता है, बिली बोला जाता है। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये किसका काम करता है, तो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है ना। तो एब्जॉर्प्शन के समय में क्या होता है कि वो लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना। उसका क्या बोल रहा है कि इट सप्लाई फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है कि जब यह ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता होता है कि जैसे मान लीजिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा और ब्लड वेसल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोसेस यानी कि ऑस्मोसिस लगेगा है। और ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा कि इसमें जो ब्लड क्या माने विली के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। और ब्लड क्या कर देगा, सारे हमारे सेल के सारे सेल के पास क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा, ठीक। तो बिली का काम भी समझ गए। अब लास्ट में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो कुछ भी अब लगभग सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो कहाँ पर पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी कुछ वाटर वाला पार्ट रहता है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। सबसे पहले देगा रेक्टम के पास और रेक्टम कनेक्ट रहेगा एनस से, एनस के माध्यम से क्या हो जाएगा, वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसको देख भी लेते हैं क्या कुछ लिखे हैं कि द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ एब्जॉर्ब्ड मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और वो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल होता है उसे क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड रेस्ट मटेरियल रिमूव वाया एनस, और रेस्ट मटेरियल पहले कहाँ पर जाएगा, रेक्टम के पास, जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। और वो रेक्टम से कहाँ चला जाएगा, एनस में, और एनस से क्या हो जाएगा, यह एनस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर जो आप अपेंडिक्स देख रहे हैं, अपेंडिक्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। ये अनयूजफुल ऑर्गेन है, ठीक। हमारे बॉडी में बहुत सारे अनयूजफुल ऑर्गेन है, जैसे हमारे ब्रेन में भी एक ऑर्गेन है मेनिंजेस नाम का है, जो जिसके हिलने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में दर्द होने लगता है। कान में भी है एक अनयूजफुल ऑर्गेन और एक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स से अगर हिल जाएगा तो हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई होप आप लोगों को डाइजेशन इन ह्यूमन क्या हुआ है अच्छे से समझ आ गया होगा।